नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं सरिता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स बडी में। तो पढ़ना तो आज हार्ड था, बट दिख रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन में अभी तक जितने टॉपिक हो चुके हैं सबके क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के साथ। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी कोशिका अंग केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होता है। ऑप्शन हमारा सूत्रकणिका, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी रिक्तिका। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो कौन सी कोशिका अंग केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अंतःस्रावी जालिका की सतह पर की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। ऑप्शन ए गल्जी बॉडी, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा लयन कॉय, ऑप्शन सी कवक लवक सॉरी, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है किसकी उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। तो किसकी, तो राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ऊतक, ऑप्शन बी अंग तंत्र, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी हो जाएगा कोश की संरचना। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए ऊतक। क्या कहते हैं, ऊतक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी पुरकिंजे, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए पहले देख लेते हैं हम रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की है। तो इन्होंने जो है कोशिका की खोज की। किसकी खोज की है, इन्होंने कोशिका की खोज की है। और बात करते हैं हम ल्यूवेनहॉक की, तो इन्होंने किसकी की है, तो इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की है। किसकी, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की है। और बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने, इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने केंद्रक की खोज की है। किसकी, केंद्रक की खोज की है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी पुरकिंजे। क्या होगा, पुरकिंजे। इन्होंने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं उत्पन्न करने वाला पद। ऑप्शन ए ग्लूकोज का अपघटन, ऑप्शन बी क्रेब्स चक्र, ऑप्शन सी हो जाएगा अंतिम, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा जल अपघटन। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा। तो आइए देखते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी क्रेब्स चक्र। क्या होगा, क्रेब्स चक्र। अगला प्रश्न है, एक वयस्क स्तन में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन ए जीवद्रव तंतु, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी रिक्तिका। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए जीवद्रव तंतु। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन ए हमारा बैक्टीरिया, प्लांट्स, ऑप्शन सी हो जाएगा वायरस, ऑप्शन डी कवक। तो आइए देख लेते हैं कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो कौन सा है, ऑप्शन सी वायरस। क्या होगा, वायरस। नेक्स्ट, वह कोशिकांग अंग जिसमें श्वसन का ऊर्जा उत्पन्न के जैसी जैविक रासायनिक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा न्यूक्लियस। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं।
राइबोसोम को ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति को ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑप्शन डी, सेंट्रोन्स को तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो किसको कहते हैं, तो हम देख लेते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की या लिपिड की या कार्बोहाइड्रेट की या दोनों, ए तथा बी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस में कौन निम्न कोशिकाओं में से कौन सी कोशिका अंग या कौन सी कोशिका अंग में किन की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन ए लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी हो जाएगा अंतर्द्रव्यी जालिका और राइबोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। निम्न में से कोशिकांगों में कौन सी कोशिका अंग में से किन की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है, तो किसकी होती है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा अंतर्द्रव्यी जालिका और राइबोसोम की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए स्थित होता है। ऑप्शन ए तारक केंद्र में, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा लाइसोसोम में, ऑप्शन सी गाल्जी उपकरण में, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए स्थित होता है, तो आइए देखते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए प्रयास लघुत्तम सजीवी कोशिकाएं, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा माइक्रोप्लाज्म की कोशिका भित्ति रहित एमिनो शर्करा से बनी होती है, और सी ऑप्शन है विषाणु सम पायराइट एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, ऑप्शन डी रिकेट्स में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी जीव द्रव्य की उपस्थिति, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा कोशिका केंद्रक। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो पहले बात करते हैं हम किसकी, तो हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति हमारी सेलुलोज की बनी होती है। अब देख लेते हैं पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, तो कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए सेलुलोज की कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी हो जाएगा केंद्रक, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, तो क्या होता है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य का औसतन या औसत रक्तचाप होता है, कितना होता है, कितना होता है, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा कितना होगा। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य का औसतन रक्तचाप होता है 120/80, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रक्तचाप मापक यंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए स्पेरोमीटर, ऑप्शन बी अनीमोमीटर, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा स्पेग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन डी एम मीटर। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है।
निम्नलिखित में से रक्तचाप मापक यंत्र कौन सा होता है? तो आइए देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा स्फेग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की रक्त समूहों की खोज की। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी विलियम हार्वे ने, ऑप्शन सी हो जाएगा रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन डी गार्लैंड स्टीनर ने। तो अगर बात करें कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की, तो इन्होंने किसकी खोज की है? तो इन्होंने पेंसिलिन की खोज की। किसकी? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। पेंसिलिन की खोज की। अब बात करते हैं हम, तो इन्होंने किसकी खोज की? विलियम हार्वे ने। तो इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की। किसकी खोज की? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। किन्होंने? विलियम हार्वे ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रक्त समूहों की खोज किसने की है? तो आइए देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्ल एंड स्टीनर ने की है। तो देखते हैं अब अगला प्रश्न है हमारा, आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के से। तो ऑप्शन ए हमारा कीप से, ऑप्शन डी मानव से, ऑप्शन सी हो जाएगा बंदर से, ऑप्शन डी चूहा से। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताया। तो आइए देखते हैं। तो आप लोगों ने आर एच फैक्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। तो आइए देखते हैं। आर एच कारक का नाम किससे संबंधित है? तो बंदर से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सर्वाधिक दाता होता है? ऑप्शन ई ओ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी हो जाएगा बी, ऑप्शन डी ए बी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। सर्वदाता अगर पूछे तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा? ओ, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें ए बी को क्या कहते हैं, तो ए बी को हम बोलते हैं सर्वग्राही। क्या बोलते हैं? सर्वग्राही। तो अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण होता है? ऑप्शन ई 5 से 6 लीटर, ऑप्शन बी 3 से 4 लीटर, ऑप्शन डी सी हो जाएगा 8 से 10 लीटर, ऑप्शन डी 10 से 12 लीटर। तो कितना होता है? वयस्क मनुष्य में में रक्त का कुल परिमाण होता है 5 से 6 लीटर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त होता है ऑप्शन ए रक्त संयोजी ऊतक होता है, ऑप्शन बी रक्त उपकलित ऊतक है, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? क्या पाया जाता है? किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ऑप्शन ई हमारा मेढक, ऑप्शन बी मृतस्य, ऑप्शन सी मानव, ऑप्शन डी केचुआ। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी केचुआ। नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा के कारण, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा हीमोसियासिन के कारण, ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी के कारण। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? ऑप्शन ए सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, ऑप्शन बी तरलता बनाता है, ऑप्शन सी भोजन पाचन में सहायक है, ऑप्शन डी हो जाएगा पसीना लाने में सहायक है। तो रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो सारे शरीर में या पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नई कोशिकाएं किसमें उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन ए जीवाणु क्यूनर, ऑप्शन बी हो जाएगा
पुरानी कोशिकाओं का पुनर्जनन ऑप्शन सी, पहले से मौजूद कोशिका ऑप्शन डी हो जाएगा, अजैविक सामग्री में। तो नई कोशिकाएं किससे उत्पन्न होती हैं? तो पहले से मौजूद कोशिका से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी हो जाएगा विलियम हार्वे ने, ऑप्शन सी लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन डी हो जाएगा पालोव। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो देख लेते हैं, रक्त समूह की खोज किसने की है? तो की है लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन के लिए, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, ऑप्शन डी नाइट्रोजन के लिए। तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके कारण होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है? ऑप्शन ए हृदय से तेज, ऑप्शन बी हृदय से मंद, ऑप्शन सी हृदय के बराबर, ऑप्शन डी हृदय से स्वतंत्र होकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय के बराबर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, समसूत्री विभाजन के किस चरण के दौरान तुर्क रेशे बनते हैं और गुणसूत्रों से जुड़ जाते हैं? ऑप्शन ए मध्यावस्था में, ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिमावस्था से, ऑप्शन सी पूर्वावस्था से, ऑप्शन डी हो जाएगा अंतःप्रावस्था से। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा समसूत्री विभाजन के किस चरण के दौरान तुर्क रेशे बनते हैं और गुणसूत्रों से जुड़ जाते हैं? तो किससे बनते हैं? ऑप्शन ए मध्यावस्था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राइबोसोम बनाता है? ऑप्शन ए डीएनए तथा आरएनए, ऑप्शन बी आरएनए तथा प्रोटीन, ऑप्शन सी हो जाएगा डीएनए तथा प्रोटीन, ऑप्शन डी आरएनए तथा एमिनो एसिड। तो राइबोसोम क्या बनाता है? तो आइए देखते हैं, राइट आंसर हमारा हो जाएगा आरएनए तथा प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन बनाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रोमेटिन तंतु होते हैं? ऑप्शन ए डीएनए और आरएनए से बने होते हैं, ऑप्शन बी आरएनए तथा हिस्टोन से बने होते हैं, ऑप्शन सी डीएनए तथा हिस्टोन से बने होते हैं, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन से बने होते हैं। तो आइए देखते हैं, राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन से बने होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, युग्म का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन ए विखंडन, ऑप्शन बी अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी समसूत्री विभाजन, ऑप्शन डी हो जाएगा असूत्री विभाजन। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, युग्म का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से बनता है? ऑप्शन ए नाभि, ऑप्शन बी अंतःद्रवी जालिका, ऑप्शन सी गाल्जी उपकरण, ऑप्शन डी हो जाएगा राइबोसोम। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, लाइसोसोम निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से बनता है? तो गाल्जी उपकरण से बनता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि पिताजी का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है तो वंशानुक्रम से उनके पुत्र का संभावित रक्त वर्ग क्या हो सकता है? ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन बी ए बी हो सकता है, ऑप्शन सी ओ हो सकता है, ऑप्शन डी ए बी अथवा ओ हो सकता है। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी ए हो सकता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कणिका या आरबीसी, ऑप्शन बी हो जाएगा श्वेत रक्त कणिका या डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी रक्त प्लाज्मा, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो कौन करता है? तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उम्मीद है आप लोगों को आंसर भी पता होगा। तो आइए देखते हैं, राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या होगा? डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिका, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन ए यकृत में, गुर्दे में, हृदय में या अस्थि मज्जा में। तो लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः उत्पन्न होती हैं किसमें? तो अस्थि मज्जा में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है तो लसिका ग्रंथियों में, प्लीहा में या पैक्रियास में या ऑप्शन डी हमारा यकृत में। तो डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होना तो किस में होता है? तो देख लेते हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लीहा में। किस में होता है? प्लीहा में। मानव शरीर के किस अंग में टी सेल कोशिकाएं बनती हैं? यकृत में या दीर्घ अस्थि मज्जा में या अग्नाशय में? ऑप्शन डी हो जाएगा, तिल्ली में। तो आइए देख लेते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा, किस में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? ऑप्शन ए उत्सर्जन से, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा रक्त जमाव से, ऑप्शन सी प्रजनन से, ऑप्शन डी वृद्धि से। तो किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो किससे है? तो रक्त जमाव से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, कितना होता है? 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 90%। तो देख लेते हैं प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो होता है 90%। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सार्वभौमिक स्त्रीकृत रक्त समूह है ए, ऑप्शन बी हो जाएगा बी, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी ओ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी ए बी। क्या होगा? ए बी। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हो जाएगा हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी साइकोलॉजी, ऑप्शन डी फिजियोलॉजी। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है साइटोलॉजी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। अगला प्रश्न है, केंद्रक में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन सी केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। केंद्रक में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसकी सहायता से होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा इरेथ्रोसाइट, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन डी ल्यूकोसाइट। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है कि ऑक्सीजन का परिवहन किसकी सहायता से होता है। तो इरेथ्रोसाइट से होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन है ऑप्शन ए ऑक्सीकरण क्रिया, ऑप्शन बी अपचयन क्रिया, ऑप्शन सी जल अपघटन क्रिया, ऑप्शन डी हो जाएगा अम्लीकरण क्रिया। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कि श्वसन क्या है। तो श्वसन ऑक्सीजन या ऑक्सीकरण क्रिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुल कितनी पेशियां मानव शरीर में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए 565, ऑप्शन बी 656, ऑप्शन बी हो जाएगा 665, ऑप्शन डी 556। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कि कुल कितनी पेशियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। तो कितनी पाई जाती हैं? तो 556। ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य को, ऑप्शन बी केंद्रक को, ऑप्शन सी राइबोसोम को, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? केंद्रक को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रक में क्या पाया जाता है? केंद्रक में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन्स, ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन डी वसा। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, केंद्रक में क्या पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।